हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी क्या करती है? इस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी चार्ज को स्टोर कर पाता है। तो कैपेसिटेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम टू स्टोर चार्ज। तो अगर कोई बॉडी चार्ज को स्टोर कर ले तो उस बॉडी के पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। अगर ये पेन चार्ज स्टोर कर ले तो इस चार्ज के पास कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी। और अगर चार्ज स्टोर किया है मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी भी स्टोर कर लिया। अगर कोई बॉडी चार्ज स्टोर कर पा रहा है यानी कि वो एनर्जी भी स्टोर कर पा रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो चार्ज और एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसे स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसे कैपेसिटेंस कहा जाता है। अब ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू स्टोर चार्ज। अब इसका फॉर्मूला कैसे बना है? तो चलो इसका फॉर्मूला अपन एक कॉमन सेंस से बनाते हैं। मान लेते हैं कोई भी एक बॉडी है, मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ये पेन एक बॉडी है और इसे हमने कुछ वोल्टेज दे दिया, इस पेन को कुछ वोल्टेज दे दिया, कुछ चार्ज दे दिया। ठीक है, इस पेन को हमने कुछ चार्ज दे दिया है यानी कि इस पेन के पास कुछ वोल्टेज भी आ जाएगा। किसी बॉडी के पास अगर चार्ज आता है तो उसके पास पोटेंशियल भी होता है, ये तो हमने देखा ही है। नाउ चिल्ड्रन, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्टेज गिवन। और ये बहुत ही कॉमन सेंस डेफिनेशन है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा पोटेंशियल दे रहा हूं, थोड़ा सा वोल्टेज दे रहा हूं, ओके, इससे मैंने एक छोटी सी बैटरी कनेक्ट कर दी है जिसका वोल्टेज छोटा सा है, मगर फिर भी अगर ये डिवाइस बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है तो इसकी कैपेसिटेंस हाई है। छोटा सा वोल्टेज देके अगर किसी डिवाइस को छोटा सा वोल्टेज दे दिया जाए पर वो डिवाइस बहुत ज्यादा चार्ज खींच रहा है, बहुत ज्यादा चार्ज अपने पास जमा कर रहा है, तो उसका कैपेसिटेंस बहुत अच्छा है, उसके चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर आप एक डिवाइस को बहुत बड़ा बैटरी लगा दिए, बहुत सारा वोल्टेज दे दिए, लेकिन वो चार्ज ही स्टोर नहीं कर पा रहा है तो उसका चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस कम है। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। छोटा वोल्टेज देके अगर बॉडी बड़ा चार्ज स्टोर कर ले तो उसका कैपेसिटेंस अच्छा है। अगर एक बॉडी को बड़ा पोटेंशियल दे दिया जाए पर फिर भी वो चार्ज स्टोर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उस बॉडी की कैपेसिटेंस खराब है। तो चार्ज स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि Q बाई वी, ये है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ओके, और चिल्ड्रन इसकी जो यूनिट हो जाएगी एसआई यूनिट, वो होगी फैरेड। तो कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है फैरेड। तो चार्ज अपॉन वोल्टेज, इसे फैरेड भी कहा जाता है। और चिल्ड्रन ये जो कैपेसिटेंस है ये किसकी प्रॉपर्टी है? बॉडी की प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटेंस ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना वोल्टेज पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है उस बॉडी पे। ठीक है, ये बहुत जनरल कंफ्यूजन होता है बच्चों को लगता है कि कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। नहीं, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी और सिस्टम। तो कैपेसिटेंस बॉडी पे डिपेंड करता है, जिसका कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं उस बॉडी पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बॉडी की प्रॉपर्टी है, ना कि चार्ज और वोल्टेज की। ये तो हमने कॉमन सेंस लगा के कैपेसिटेंस का एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश की। तो कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड वोल्टेज।
हालांकि इसका फॉर्मूला Q बाई वी है, पर वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? बॉडी की ज्योमेट्री पे। और हम ये प्रूव करेंगे थोड़ी देर में। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ बॉडी, ये हम प्रूव करेंगे। C इक्वल टू Q बाई वी, ये जो रेशो होता है, दिस Q बाई वी रेशो इज ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन बॉडी। कैपेसिटेंस is constant for a given body. This ratio Q by V is actually a constant. तो अगर Q by V एक constant है तो कैपेसिटेंस Q by V पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंडेंसी कभी भी कांस्टेंट से नहीं देखी जाती चिल्ड्रन। तो Q by V एक कांस्टेंट होता है, वो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। अब देखते हैं कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर, जो बॉडी कैपेसिटेंस दिखाए उसे कैपेसिटर नाम दे देते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटेंस आर कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो ऑब्जेक्ट्स विच शो कैपेसिटेंस आर कॉल्ड एज कैपेसिटर्स। ओके, ये ऐसे ही है, जो रेजिस्टेंस दिखाए वो रेजिस्टर, इसी तरह से जो कैपेसिटेंस दिखाए वो कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर वो डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस। ये वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर कर रहा है। तो चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस है, चार्ज स्टोर करने वाला डिवाइस कैपेसिटर है। चिल्ड्रन, वैसे तो ये पेन, मेरा हाथ, आपकी पूरी बॉडी, बुक, पेपर, ये सब, इन सब के पास कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होता है, पर ये कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता है और प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं कर सकते हम इसका। हम इस पे जो चार्ज स्टोर होता है वो चार्ज स्टोरेज बहुत ही कम होता है। तो जनरल ऑब्जेक्ट्स, आपके आजू बाजू जो जनरल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये पेपर, मेरा हाथ, आपका पूरा बॉडी, ये पेन वगैरह वगैरह, इन जनरल ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटेंस काफी कम होती है, प्रैक्टिकली यूजलेस होती है। तो हम कुछ खास डिवाइस बनाते हैं जिनकी कैपेसिटेंस हाई है। जनरली उन खास डिवाइसेस को कैपेसिटर कहा जाता है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो ये पेन भी एक कैपेसिटर है, पर ये किसी प्रैक्टिकल काम का कैपेसिटर नहीं है। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर कैसे होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है, अब वो देखते हैं। तो चिल्ड्रन, जो पहला प्रैक्टिकल कैपेसिटर आप पढ़ोगे वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग आधे से ज़्यादा कैपेसिटर जो आप पढ़ोगे या जो जिनके न्यूमेरिकल आएंगे वो सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पे बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज आते हैं, इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? बहुत ही आसान है। ये दो प्लेट्स होती हैं कुछ इस तरीके की, ऐसी इस तरह की दो प्लेट्स होती हैं, और ऑफ कोर्स ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा होता है, दो प्लेट जो एक दूसरे के पैरेलल रखी होती है, इसीलिए इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एरिया ऑफ वन प्लेट ए होता है। तो इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए ही होता है वैसे, तो इसका जितना एरिया इसका भी उतना ही एरिया। इन प्लेट्स के बीच में जो गैप है उसे डी कहेंगे। सो डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। और इन दोनों के बीच में इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक भी कह सकते हो। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि इंसुलेटर। तो यहां हवा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, इस टाइप का कोई एक इंसुलेटर टाइप चीज होती है। तो चिल्ड्रन, इसका सिंबल तो बहुत ही आसान है। कुछ इस तरीके का इसका सिंबल होता है। दो पैरेलल प्लेट हो गया, बस दोनों का लेंथ इक्वल होना चाहिए। एक लेंथ बड़ी एक लेंथ छोटी करोगे तो बैटरी बन जाएगा संभाल के। तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके का होता है।
तो चिल्ड्रन, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम कैसे करता है? तो ये हैं दो पैरेलल प्लेट्स। जब इन पैरेलल प्लेट्स को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये देखो मैंने इसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो चिल्ड्रन, सेल का ये साइड पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब उन पॉजिटिव चार्जेस को फैलने के लिए एक बड़ी प्लेट मिल गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल के यहां जमा हो जाएंगे। तो यहां पे Q पॉजिटिव चार्ज जमा होगा। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहां जमा हो जाएगा। तो चिल्ड्रन, अगर यहां पे चार्ज प्लस Q है तो यहां चार्ज माइनस Q जमा हो जाता है। तो देखो, अब ये जो डिवाइस है कैपेसिटर, उसने क्या कर लिया? एक चार्ज स्टोर कर लिया। इसके एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज स्टोर हो चुका है। तो दिस पैरेलल प्लेट्स नाउ हैव चार्ज। ये दोनों के पास चार्ज जमा हो चुका है। देखो यहां पे पॉजिटिव था, इस पॉजिटिव चार्ज को फैलने के लिए बड़ी प्लेट मिल गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज बड़ी प्लेट पे फैल गया। फिर ये नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को फैलने के लिए एक प्लेट मिल गई, तो नेगेटिव चार्ज यहां फैल गया। तो अब इस डिवाइस के पास पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। इफ वी रिमूव द बैटरी, अगर मैं तुरंत बैटरी रिमूव कर दूं तो क्या होगा? ये प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज अटक जाएगा। देखो, जैसे मैं बैटरी निकाल देता हूं, यहां पे बैटरी थी, बैटरी मैंने निकाल दी। अब ये प्लस Q चार्ज माइनस Q के पास नहीं जा सकता क्योंकि बीच में इंसुलेटर है, और ये माइनस Q चार्ज प्लस Q के पास नहीं जा सकता, बीच में इंसुलेटर है। तो हमने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जिसके पास चार्ज है और ये चार्ज अब इस डिवाइस में स्टोर हो चुका है। करेक्ट? तो इस तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम करता है। तो उसने चार्ज को स्टोर कर लिया है चिल्ड्रन। अब पता लगाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। तो चिल्ड्रन, यहां पे हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसके एक प्लेट पे प्लस Q चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पे माइनस Q चार्ज होता है। अब मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा। प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागेगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज। माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के पास आएगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट का क्या फॉर्मूला होता है? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस बीच में जो गैप है वहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। प्लस क्यों आया? देखो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा, नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनेगा, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट का क्या फॉर्मूला है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में है उसका वैल्यू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चिल्ड्रन, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो जानते ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V बाई डी, ई इज इक्वल्स टू V बाई डी, या डो V बाई डो आर अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डो V बाय डो आर। चिल्ड्रन, माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। तो हमें नॉलेज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, इसीलिए मैं माइनस साइन को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। कैपेसिटेंस निकालते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव साइन को आप निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, जो हमें पता है। तो जबरदस्ती नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है dV,
इसका वोल्टेज V1 मान लेते हैं, इसका वोल्टेज V2 मान लेते हैं, ठीक है। तो dV हो जाएगा V1 माइनस V2, और dr मतलब दोनों के बीच का गैप। दोनों के बीच का गैप क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स? d। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, और यह है एप्सिलॉन नॉट। इसका वोल्टेज माइनस इसका वोल्टेज, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी V। तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V को इधर ले लो, देयरफॉर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इज इक्वल्स टू Q बाई V। और चिल्ड्रन Q बाई V क्या है? कैपेसिटेंस। देयरफॉर कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट यानी कि एक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है। देखो जो Q बाई V है यानी कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, एक बार प्लेट बना दी तो प्लेट का एरिया कांस्टेंट है, गैप बिटवीन द प्लेट्स वो भी कांस्टेंट है। तो जो कैपेसिटेंस होता है वो कांस्टेंट होता है और डिपेंड किस पे करता है? बॉडी की ज्योमेट्री पे। प्लेट की एरिया क्या है, प्लेट के बीच में गैप कितना है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि जो कैपेसिटेंस है वो बॉडी की प्रॉपर्टी है, वो Q बाई V पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि Q बाई V एक कांस्टेंट है। Q बाई V जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का नाम कैपेसिटेंस रखा है। तो कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D विच इज ए कांस्टेंट। Q बाई V इज ए कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम कैपेसिटेंस रखा है। इस फॉर्मूले को आप बाय हार्ट रखोगे, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हजारों बार इस चैप्टर में फॉर्मूला रिपीट होता है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? एक बार फिर से बोलो, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इसे आपको हर हाल में याद रखना है। अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर। अगर ये स्पेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस R है और इसे चार्ज दे दिया Q, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? हमें पता है पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है एट इट सरफेस। पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर एट इट सरफेस होता है K Q बाय R। देखो Q बाई V का रेशियो यहां से मिल जाएगा, देयरफॉर Q बाई V इज R बाई K विच इज इक्वल्स टू R। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 K हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q बाई V क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो फाइनली मैं ये लिख सकता हूं, देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट के अंदर अंदर डिराइव हो जाता है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप फिर से देख सकते हो ये जो Q बाई V है ये कांस्टेंट है, ये रेडियस पे डिपेंड करता है यानी कि बॉडी पे डिपेंड करता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पेरिकल कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। Q एंड V तो कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द स्पेरिकल कंडक्टर। अब चलिए अगले क्वेश्चन में 2 स्पेरिकल शेल्स दिए हैं और इनका कैपेसिटेंस निकालना है। इस स्पेरिकल शेल का रेडियस A है और बड़े वाले स्पेरिकल शेल का रेडियस B है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो अंदर वाला शेल है इसे चार्ज दे देते हैं Q। अगर अंदर वाले शेल को चार्ज दे दिया है Q, तो इंडक्शन की वजह से यहां क्या आ जाएगा? माइनस Q। इसको Q दिया है तो यहां माइनस Q, और माइनस Q की वजह से यहां क्या आ जाएगा? प्लस Q। अब चिल्ड्रन अगर बाहर का जो स्पीयर है उसे आपने ग्राउंड किया, देखो ग्राउंड किया है, तो ये जो बाहर का प्लस Q चार्ज है वो गायब हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद सिनेरियो क्या होगा? सिनेरियो होगा इंटरनल शेल, रेडियस A, चार्ज Q, एक्सटर्नल शेल,
रेडियस बी और चार्ज अंदर की तरफ माइनस क्यू, और बाहर तो ग्राउंड है, यानी बाहर का जो प्लस क्यू है वो ग्राउंड से नलिफाई हो जाता है। तो आउटर शेल को अगर चार्ज दिया प्लस क्यू तो वो प्लस क्यू ग्राउंड से चला जाता है। तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है, एक प्लस क्यू है, माइनस क्यू है और दो शेल्स है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो चिल्ड्रन मैं पहले नेट वोल्टेज बताता हूं। इसे कह देते हैं वोल्टेज ऑफ ए, इसे स्पीयर ए नाम दे देते हैं, इसे स्पीयर बी नाम दे देते हैं। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ स्पीयर ए? यहां पे वोल्टेज कितना होगा? सबसे पहले खुद की वजह से कितना वोल्टेज होगा? के क्यू बाई ए। करेक्ट। वोल्टेज ड्यू टू स्पीयर्स याद है? अगर वो फॉर्मूले याद नहीं है तो पिछले वीडियोस पे जाओ और पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर्स के फॉर्मूले याद करके आओ। उन फॉर्मूले के बिना कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा खुद की वजह से कितना होगा? के क्यू बाई ए। और इस बाहर वाले की वजह से कितना होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए स्पीयर, कंडक्टिंग स्पीयर इनसाइड इट? पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्पीयर इनसाइड, फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई कैपिटल आर। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस? माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर मतलब रेडियस। कितना है इसका रेडियस? बी। माइनस क्यों आया? क्योंकि बाहर वाले के पास जो चार्ज है वो माइनस है। यहां पे माइनस क्यू है ना, इसीलिए यहां पे माइनस चार्ज आया। देयरफॉर, और पोटेंशियल ऑफ बी क्या है? पोटेंशियल ऑफ बी तो जीरो है क्योंकि वो ग्राउंड है। तो पोटेंशियल ऑफ बी इज जीरो। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? दिस माइनस जीरो, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी। देयरफॉर V इक्वल टू, क्यू कॉमन ले लेते हैं, के भी कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। चलो बचा हुआ क्वेश्चन मैं यहां कर देता हूं इस जगह पे। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू के क्यू, हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो क्यू को यहां रहने देते हैं, V को यहां ले आते हैं। देयरफॉर क्यू बाई वी कितना हो जाएगा? क्यू बाई वी हो जाएगा ए बी अपॉन बी माइनस ए बी उधर चला जाएगा, बी माइनस ए इधर चला जाएगा, और 1 अपॉन के नीचे आ जाएगा। पर क्यू अपॉन वी तो कैपेसिटेंस होता है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस। तो ये एक न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला नहीं, न्यूमेरिकल बोलना चाहिए मुझे, इसे हमें न्यूमेरिकल की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो ये है न्यूमेरिकल का आंसर। दिस इज द कैपेसिटेंस, ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू 1 अपॉन के। यहां पे भी आप देख सकते हो जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ए और बी, यानी कि रेडियसेस पे। कैपेसिटेंस रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अंदर वाला जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक होता है चिल्ड्रन। अगर आप बाहर वाले को क्यू चार्ज दोगे, तो हम ऐसा एक न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में। अगर आप बाहर वाले को एक क्यू चार्ज दोगे तो अंदर एक चार्ज आ जाता है। इस केस में अगर अंदर वाला स्पेरिकल शेल ग्राउंडेड है तो बाहर चार्ज दिया तो अंदर भी चार्ज आ जाता है। ऐसा हम न्यूमेरिकल देख चुके हैं पिछले वीडियोस में। आप प्लीज पिछले वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा कीजिए। तो मान लेते हैं इसके पास चार्ज आ गया क्यू डैश। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि क्यू डैश की वैल्यू कितनी है। इसका नाम दे देते हैं शेल का शेल ए, और इस शेल का नाम दे देते हैं शेल बी। शेल ए का वोल्टेज कितना है? वोल्टेज ऑफ शेल ए इज जीरो। क्यों? क्योंकि वो तो ग्राउंड से कनेक्टेड है। देयरफॉर वोल्टेज ऑफ शेल ए विच इज जीरो इज इक्वल्स टू, इसके पास जीरो वोल्टेज क्यों है? इसके पास खुद की वजह से कितना वोल्टेज है? इस क्यू डैश की वजह से कितना वोल्टेज आएगा यहां पे? के क्यू बाई आर, प्लस इस क्यू की वजह से यहां पे कितना वोल्टेज आएगा? बाहर वाले क्यू की वजह से इसके पास कितना वोल्टेज आएगा? पोटेंशियल इनसाइड का क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू बाई रेडियस। रेडियस कितना है इसका बाहर वाले का? बी।
तो चिल्ड्रन ये के और के उड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। देयरफॉर 0 इक्वल टू क्यू डैश अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन बी। क्यू डैश को यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस क्यू डैश अपॉन ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी। देयरफॉर क्यू डैश की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस क्यू ए अपॉन बी। तो यहां जो चार्ज है वो माइनस क्यू ए अपॉन बी है, और ए का जो वोल्टेज है वो 0 है क्योंकि ग्राउंड है। अब वोल्टेज ऑफ बी निकालता हूं। वोल्टेज ऑफ बी अंदर वाले की वजह से कितना वोल्टेज हो जाएगा, के क्यू डैश बाई छोटू आर। देखिए बी पॉइंट बाहर है, फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूं, फॉर्मूला अंदर के लिए पोटेंशियल, बाहर के लिए पोटेंशियल, शेल के लिए पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल, ये सारे फॉर्मूले मुंह जबानी याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। ये पॉइंट इसके बाहर है तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई छोटू आर। तो के क्यू की वैल्यू है क्यू डैश, छोटू आर की वैल्यू है यहां पे बी। छोटू आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये भी याद होना चाहिए आपको। प्लस खुद की वजह से कितना पोटेंशियल है बी के पास, खुद की वजह से के क्यू बाई रेडियस। रेडियस कितना है खुद का, बी। क्यू डैश की वैल्यू पुट कर देता हूं। देयरफॉर वोल्टेज ऑफ बी इज इक्वल्स टू, के कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, क्यू डैश की वैल्यू है माइनस क्यू ए अपॉन बी। क्यू डैश की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस क्यू। देयरफॉर वोल्टेज ऑफ बी हो गया, क्यू भी कॉमन ले लेता हूं, के क्यू बाई बी। यहां क्या बचेगा, इसके पास बचेगा 1 और इसके पास बचेगा माइनस ए बाई बी। अब चिल्ड्रन ए का वोल्टेज मिल गया, बी का वोल्टेज मिल गया। ए का वोल्टेज 0 है, बी का वोल्टेज भी मिल गया। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वी बी माइनस वी ए। पर ए का वोल्टेज तो 0 है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वही लिखा है ना मैंने। और ए का वोल्टेज कितना है 0, बी का वोल्टेज मिल गया। देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी की वैल्यू हमें पता है, एलसीएम ले लेता हूं, बी माइनस ए अपॉन ए। क्यू को इधर पहुंचा देते हैं, सॉरी वी को यहां पहुंचा देते हैं, बाकी सबको उधर पहुंचा देते हैं। तो बी यहां आ जाएगा, ए भी यहां आ जाएगा, के नीचे आ जाएगा, बी माइनस ए नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू यहीं पे और वी नीचे आ जाएगा, और क्यू बाई वी तो सी होता है। तो दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर दिस सिस्टम। पिछले आंसर से थोड़ा सा अलग आंसर है, बी केयरफुल। पिछला आंसर अलग था और ये आंसर अलग है। सॉरी 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 सॉरी, पिछला आंसर और ये आंसर सेम है, मैं अलग बोल दिया गलती से। पिछला आंसर और ये आंसर सेम है, तो चाहे आप बाहर ग्राउंड करें या अंदर ग्राउंड करें, आंसर वही आने वाला है। क्योंकि किसी को भी 0 वोल्टेज मान सकते हैं हम, हमारी मर्जी है। चाहे बाहर ग्राउंड करें चाहे अंदर ग्राउंड करें, आंसर यही आने वाला है, ए बी अपॉन बी माइनस ए और के नीचे डिनोमिनेटर में। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, ये किस तरीके का सिस्टम है, 2 सिलेंडर्स है, दोनों सिलेंडर कंडक्टिंग है। आपको इस सिस्टम का कैपेसिटेंस बताना है। तो चिल्ड्रन मान लेते हैं इसका लेंथ एल है। देखिए रेडियस तो दोनों का दिया हुआ है, अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस R1 है, बाहर वाले सिलेंडर का रेडियस R2 है, और दोनों के बीच में जो खाली जगह दिख रही है यहाँ कुछ नहीं है, हवा भरी है यहाँ पे। ओके, ये एम्प्टी स्पेस है, ये जो है ये एम्प्टी स्पेस है। तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है, और उन दोनों के बीच में क्या है, खाली जगह। तो मान लेते हैं इसे चार्ज दिया है Q। अब चिल्ड्रन इसे चार्ज मिल गया है Q अंदर वाले को, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सिलेंडर। चिल्ड्रन एक सिलेंडर को हम एक, अगर सिलेंडर लंबा है तो उसे हम वायर जैसा भी कंसिडर कर सकते हैं। ये देखो ये एक तरीके का सिलेंडर है और ये काफी लंबा भी है, तो इसे हम एक वायर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। करेक्ट, वेयर व्हाट इज आर, आर
इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो छोटू आर एक्चुअली ये है, यहां सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस छोटू आर है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, करेक्ट। और वायर का हम सारे मेजरमेंट कहां से करते हैं, वायर के बीचों बीच से। तो दिस इज छोटू आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसा लिख सकते हैं, dv बाई डी आर। डी आर को उधर ले लेते हैं, देयरफॉर द वोल्टेज होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स, देयरफॉर वोल्टेज हो जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, डी आर अपॉन आर। और ये जो आर है ये R1 से लेके R2 तक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड R1 से लेके R2 तक एग्जिस्ट करेगी, करेक्ट ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इस कंडक्टर के अंदर के सिलेंडर के अंदर नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी होगी। तो जो छोटू आर की वैल्यू है वो R1 से लेके R2 तक है। छोटू आर की वैल्यू R1 से लेके R2 तक है। Therefore v इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आर फ्रॉम R1 टू R2। Therefore v इज इक्वल्स टू लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा को लिख दिया चार्ज अपॉन लेंथ। फिर सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ R2 माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ R1। लिमिट को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया चिल्ड्रन। अब लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बाई बी। अब चार्ज को ही रहने देते हैं, वोल्टेज को यहां ले आते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। ये उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, नेचुरल लॉगरिथम नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। पर क्यू बाई वी तो कैपेसिटेंस होता है, तो इसका कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी कम आते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर, काफ़ी टाइम से तो आए भी नहीं है। नीट में तो कई कई दिनों से नहीं आया, कई पेपर से नहीं आया नीट और AIPMT में इसका क्वेश्चन। JEE मेंस में आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है। हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है ये कि इसे एडवांस का क्वेश्चन मान लिया जाए, जनरल बेसिक डेरिवेशन है।